तो ये एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन नंबर 1 और हमें ये दिया था कि स्टैंडर्ड 10 के कुछ बॉयज और गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स टोटल मिला के 10 थे। सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज x ले लिया, गर्ल्स y ले लिए, 10 स्टूडेंट टू पार्ट। तो 10 बच्चों ने अगर इसमें पार्ट लिया तो दोनों का एडिशन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, दैट इज y इज इक्वल टू 10 माइनस x। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, इसलिए नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉयज में प्लस 4 करना होगा। अब इन दोनों के हमने क्या किए, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। सो पहला इक्वेशन था y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो हमें कोऑर्डिनेट्स हमेशा ऐसे ही चूज करने चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 के आसपास वो नंबर्स आए। तो उसके हिसाब से हमने 4 ले लिया x की जगह, तो y कोऑर्डिनेट 6 आ गया। फिर हमने 5 ले लिया, फिर हमने 6 ले लिया। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें। अब दूसरा इक्वेशन है x प्लस 4, तो इसमें भी 0 1 2 ले लिया हमने ताकि हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो सके। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स लेके अभी हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। अब आप लोग इसको ध्यान दो कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है, और फिर उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही मिल जाएगा हमें सोल्यूशन। तो कल हमने यहां तक किया था, अब इसके आगे हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस। अब अगर आप फिर से देखोगे तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाले हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लोग एनलार्ज करेंगे इसको, और बाकी के 3 पार्ट जो है ग्राफ के उसे थोड़ा सा छोटा रखेंगे। अब हमें जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही लेनी है। तो ये सब फिक्स है हमारे पॉइंट्स, ये ओरिजिन है। और अब हम लोग 6 पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो 6 पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। ओके, लाइक दिस। ऑन एक्स एक्सिस वैसे ही प्लॉट करने पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, और आगे जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा इसलिए रखते ताकि हमें ग्राफ, यहां पर ये है y एक्सिस, ये है x, इस साइड x डैश y डैश, इस कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमारे ग्राफ में मैक्सिमम नंबर 6 है, तो एक नंबर हम एक्स्ट्रा रखते हैं। अब यहां पर हमें लिखना है स्केल। तो स्केल आएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ठीक है, दोनों एक्सिस पे स्केल आ गई। अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला देखो 4 6, तो एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 6, तो हमें इसे लेना होगा इस तरह से 4 6। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे 5 आया। अब इसको यहाँ पे 6, तो ये 4 6 हमारा पहला पॉइंट प्लॉट हो गया, 4 6। ओके, अब दूसरा पॉइंट है 5 5, तो यहाँ पर 5 5 को प्लॉट करते हैं, एक्स और वाई दोनों पर 5 5। तो ये यहां से लेंगे ताकि सीधा है वो 1 2 3 4 5। तो ये है आपका दूसरा कोऑर्डिनेट 5 5। और उसके बाद तीसरा है 6 4, एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 4। तो यहां से लेते हैं उसे, ओके 1 2 3 4। तो ये 6 आया और ये 4 आया, तो दिस इज 6 4। इस तरह से ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए।
ये 4 6 था, ये 6 4 है। ओके, अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अप्रोक्स लाइन आएगी क्योंकि ग्राफ मैंने 6 4, वेट, 6 4 कोऑर्डिनेट देखो, 1 2 3 4, तो ये यहाँ होना चाहिए। ओके, इसलिए वो लाइन नहीं आ रही थी। मैंने 7 4 ले लिया था, आपने देखा, तो लाइन जा ही नहीं रही थी तीनों पॉइंट में से, तो समझ जाना कि हमने कोई पॉइंट गलत प्लॉट किया है। अब ये इस लाइन का इक्वेशन इसके ऊपर लिख दीजिए। इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके, अब दूसरे लाइन के पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो दूसरे लाइन के जो पॉइंट है उसमें पहला पॉइंट है 0 4। 0 4 मतलब x एक्सिस पर 0 है, y मींस पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, ये आया 0 4 कोऑर्डिनेट। उसके बाद 1 5, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 5, तो 1 5 हम लोग प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे 1 5, ये आया आपका कोऑर्डिनेट 1 5। उसके बाद 2 6, 2 और x एक्सिस पर 2 है और y एक्सिस पर 6 है। ओके, और ये 6 आ जाएगा वहां। ओके, ये यहाँ आ गया 6, तो ये है 2 6। अब इन तीनों में से जाने वाला कोऑर्डिनेट, एक लाइन, ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स में से जाने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, अब आपको करना क्या है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो देखना है, और वो हो गया आपका सोल्यूशन, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आप चेक कीजिए कि कहाँ आ रहे हैं, वो एग्जैक्टली जहां आएंगे दिस इज द सोल्यूशन सेट, यानी नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें वहां से मिलेंगे। तो आप लोग ड्रॉ कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आ रहे हैं वो कोऑर्डिनेट्स, फटाफट उसका आंसर्स बताइए। ये जो लाइन है दोनों, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है 3 और 7, तो x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 7 है, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था नंबर ऑफ बॉयज, सो नंबर ऑफ बॉयज x इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे 7। इन दिस वे वी गॉट द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 1, ये हमें मिला। So exercise 3.1 question number 1 का सब question number 2. So I am reading this question. 5 pencil and 7 pen together cost rupees 50. यानी 5 पेंसिल और 7 पेन की टोटल कॉस्ट कितनी दी है 50 रुपए। Whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. और 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट दिया है 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो उसने हमें ऑलरेडी कहा है कि सॉल्व देम ग्राफिकली, तो अब हम लोग इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हमें करना है लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल पहले दिया है, तो 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड पेन रुपीज वाई, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, जो पहली कंडीशन है उसके हिसाब से 5 पेंसिल, अब एक पेंसिल अगर x रुपीज की है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5x। अगर एक पेन 7 रुपए का है तो y पेन हो जाएंगे 7y, यानी 7 पेन है और एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 7y। तो इस तरह से हम लोग पहले कंडीशन लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन
इज ₹50। तो 5 पेंसिल और एक पेंसिल ₹X की, इसलिए पहला कंडीशन बना 5X प्लस क्यू, क्योंकि दोनों को मिला के कॉस्ट दी हुई है। 7 पेन, एक पेन ₹Y का है, तो 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7Y, और इन दोनों को मिला के इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹50। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, हम इक्वेशन बाद में सिंप्लीफाई करेंगे और ग्राफिकल सॉल्यूशन भी निकालेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन जो है ये है 7, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन इज ₹46। तो यहां पर एक पेंसिल ₹X की है, तो 7 पेंसिल हो जाएगी 7X। 5 पेन है, एक पेन ₹Y का है, तो कॉस्ट हो जाएगी 5Y, और दोनों को मिला के दे दिया हमें 46। सो दिस आर द फॉर्मेशन ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशन बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन। अब इस क्वेश्चन में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ो कि यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो y के कोएफिशिएंट से इंटरचेंज हुआ है, और यहाँ y का x से इंटरचेंज हुआ है। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस टाइप के क्वेश्चन में 99x 101y इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं, लेकिन इसे ग्राफिकल सोल्यूशन नहीं दिया है, वहां पे अल्जेब्रिक सोल्यूशन दिया हुआ है। तो अल्जेब्रिकली सॉल्व करते समय इसकी एक स्पेशल टेक्निक है, उसी से वो सॉल्व होता है। अभी हमें ग्राफिकल सॉल्व करना है, तो हम इसको ग्राफिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एक्स या वाई के फॉर्म में, और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन का ग्राफिकल इक्वेशन तैयार करते हैं कि ग्राफिकल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है तो क्या करना हो। तो अभी तक जो किए हमने वो बहुत ही सिंपल टाइप के थे। ये पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा टिपिकल टाइप में है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना हो। सो +5x है, उधर गया तो हो जाएगा -5x, तो 50 - 5x, और ये 7 मल्टीप्लाई में उधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। सो 50 - 5x अपॉन 7, ये बना आपका पहला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ग्राफ। तो यहां पर आपको क्या इंपॉर्टेंट बातें एज्यूम करनी है कि x की वैल्यूज आपको ऐसे लेनी होगी इस बार कि उसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 50 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो तब जाके हमारे ग्राफिकल इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, और हमारी वैल्यूज कहाँ आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 के आसपास, चाहे वो प्लस आए चाहे माइनस आए। अभी हम ये नहीं कंसिडर कर सकते कि सारी प्लस से आए, माइनस भी आए तो चलेगा, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक्स वाई एक्सिस में आ जाएगा वो, लेकिन वो वैल्यूज किसे एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 को। तो क्या आप गेस कर सकते हो, अब मैं एक्स की वैल्यूज यहाँ पे आपके सामने प्लॉट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या, वो हमें चेक करना है। तो यहाँ से यहाँ आते हैं, देखो अगर मैंने यहाँ पे 5 पुटअप 1 पुटअप कर दिया, ये एक्स की वैल्यूज है सारी, अगर एक्स की जगह मैंने 1 पुटअप किया तो यहाँ पर 50 में से 5 गए, तो आपके बचने वाले हैं 45। क्या 45 7 से डिविजिबल है, नहीं है, यानी हम ये ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो यहां पर अगर हमने +1 लिया या -1 लिया, दोनों को चेक कर लेना है। अगर हमने x की वैल्यू प्लस माइनस दोनों भी हम कंसिडर करके देख लेते हैं। अगर हमने -1 लिया तो ये 55 हो जाएगा, और अगर हमने +1 लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 लेने के बाद 45। तो उससे 7 से तो डिविजिबल जा ही नहीं रहा है, तो 7 से डिविजिबल कौन कौन है वो भी लिख लीजिए। तो डिविजिबल बाय 7, तो 7 से डिविजिबल यानी मल्टीपल ऑफ 7, यानी इसका जो सब्ट्रैक्शन है ऊपर वाला, वो क्या क्या आना चाहिए, वो या तो 7 आना चाहिए, 14 आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 28 आना चाहिए, 35 आना चाहिए। 70 आना चाहिए। देखो अब इसमें प्लस माइनस ये चल जाएगा, तो
अभी हम लोग ये तो 50 है, ये 5 है, तो 5 के मल्टीपल में वैल्यू आएगी, तो हमें सबसे पहली वैल्यू 35 दिख रही है, वो आ सकती है हमारी, है ना। 35 आ सकती है, कैसे? तो x की जगह अगर मैंने +3 पुटअप कर दिया, x की जगह अगर मैंने +3 पुटअप कर दिया, तो बताइए 5 3 कितना होता है? 5 3 15, और 50 में से अगर 15 माइनस होते हैं तो कितना बचेगा? 35, और 35 इज डिविजिबल बाय 7। इस तरह से लॉजिक लगा लगा कर आपको सॉल्व करने पड़ते हैं ये क्वेश्चन। ओके, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं ताकि मैं ऐसे कोऑर्डिनेट्स को आपको सॉल्व करके दिखा सकूं कि कैसे हमारे आंसर्स आते हैं। एटलीस्ट 2 पॉइंट हमारे आने चाहिए ताकि हमारा ग्राफ ड्रॉ हो सके। तीसरा पॉइंट अगर आपने नहीं भी निकाला तो चल जाएगा इस वक्त, लेकिन आपको 2 पॉइंट तो भी अच्छे से निकालते आने चाहिए जो कि परफेक्ट हो। तो यहाँ पर x की जगह मैंने ले लिया 3, तो जब मैं x की जगह 3 पुटअप करूंगा तो ये y का इक्वेशन देखो क्या हो जाएगा, 5x अपॉन 7, सो 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7, यानी 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35। तो पहला कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया 3 5। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट बताओगे। चलो देखो कितने लोग ट्राई कर पा रहे हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट बताइए फास्ट। लोग यहाँ पे हम x की जगह अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ले रहे हैं 10। अगर हमने यहाँ 10 पुटअप किया तो क्या हो जाएगा? 10 5 जा 50, 50 माइनस 50 0, 0 एनीथिंग 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो x और y स्क्वायर में हमें 10 10 तक तो जाना ही था, तो हम इसे ले सकते हैं 10,0। तो x एक्सिस पर 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, y एक्सिस पर 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। So all 3 coordinates we got and we simplify them in this way. तो आपको ये समझना होगा कि ये पॉइंट्स क्यों लिए हैं, डिविजिबल बाय 7 क्यों लिखा मैंने, ताकि हम लोग ऐसे नंबर्स देखें कि वो डिविजिबल हो। डिविजिबल बाय 7 मतलब मल्टीपल बाय 7। ओके, तो ये जो ट्रिक है ये आपको सीखनी होगी जब भी कोई टिपिकल ग्राफ इस तरह से आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इंटरचेंज कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन है। इसमें हम लोग अलजेब्रिक मेथड यूज करते हैं, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें सिंप्लीफाइड एक्स वाई में इक्वेशन मिलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हमें दोनों को ऐड करने का आंसर भी मिल जाता है। तो अलजेब्रिक मेथड बहुत इजी है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, लेकिन ग्राफिकल मेथड 5 मार्क्स के लिए ये थोड़ा टफ जाता है। तो अगर आपको ऐसा कहा गया है कि सॉल्व इट बाय ग्राफिकली, तो हमें ऐसे ही करना होगा। यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर दो यू आर सॉल्विंग बाय अलजेब्रिक मेथड। ओके, तो अब हम लोग दूसरा इक्वेशन जो है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। Look here. In this way, we found the coordinates for the first equation. Now, let's find out coordinates for the second equation in the similar way. तो यहाँ पर second equation लिखते हैं। second equation है आपका 7x plus 5y इक्वल टू 46। अब हमेशा हम y में इक्वेशन बनाते हैं तो 5y इस साइड रखते हैं, ये उस साइड जाएगा, तो 46 माइनस 7x। अब 5 मल्टीप्लाई में उधर गया तो क्या हो जाएगा? डिवीजन। सो 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब हमारा ये इक्वेशन बना, जैसे ये बना था वैसे ये बना है। अब आपको ये सोचना है कि हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लेंगे ताकि हमें डिवीजन में देखो क्या आ रहा है। अभी डिवीजन में 5 आ गया तो बहुत आसान हो जाता है। 5 आ गया यानी एंडिंग विद 0 एंड 5 नंबर, हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। तो फटाफट आप लोग बता सकते हो मुझे कि हमें कौन से नंबर लेने चाहिए। हमें x की जगह ऐसी वैल्यूज पुटअप करनी है जो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 46 से माइनस होने के बाद वो 5 से डिविजिबल आना चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन 0 या मल्टीपल ऑफ 5 आता है, यानी 10 20 15 25 35 इस तरह के नंबर्स अगर सब्ट्रैक्शन में आते हैं तो वो डिविजिबल बाय 5 होता है। एनी नंबर डिविजिबल बाय 5 और मल्टीपल बाय 5 एंड विद 0 और 5, तो हमें वो कंडीशन देखनी है। फिर से x की वैल्यूज में यहाँ पे
दे रहा हो कि x की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी ले लो आप, और हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 लाइक दिस, कोई भी चलेगा। 65। तो चेक करो है कि आपके पास कोई नंबर ऐसे। तो x की जगह अगर मैंने एक सैंपल के तौर पे x को 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 7 1 जा 7, 46 में से 7 गए तो 39 बचेंगे, नहीं चलेगा। अगर हमने -1 लिया तो 46 प्लस 7 वो 52 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, वो भी नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं 2। 7 2 जा 14, तो 46 में से 14 गए तो भी नहीं चलेगा। अब हम करते हैं 3, तो 7 3 जा 21। अब 46 है और उसमें प्लस माइनस 21 चलने वाला है। क्यों? क्योंकि 7 3 जा 21 होता है, हम +3 लेंगे या -3 लेंगे, दोनों नंबर मिल जाएंगे हमें इमीडिएटली। तो 6 में से 1 गया 5 बचता है, 4 में से 2 गए 2 बचते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 25 मिलता है, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, अगर हम उसको प्लस करते हैं तो 6 + 1 7 हो रहा है एंड 4 + 2 6 हो रहा है, जो नहीं कर रहा है। यानी हमें क्या करना होगा, x की जगह जो है +3 लेना होगा। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया हमारा x = 3। ये ट्रिक आपको सीखनी होगी कि कैसे हमें ये नंबर्स चूज करने हैं, क्योंकि इक्वेशन चेंज हो जाएगा अगर एग्जाम में आता है तो पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, 46 - 7x अपॉन 5। पहला कोऑर्डिनेट लिया है हमने 3, सो 7 3 जा 21, सो 46 -